हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में, एशिया महादेश के बारे में। एशिया महादेश यानी दुनिया का सबसे बड़ा महादेश। वैसे तो दुनिया में 7 महादेश मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एशिया इतना बड़ा महादेश होने के साथ साथ ये एशिया बदलाव या बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का भी महादेश है। यहाँ इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसके साथ ही आता है क्षेत्रफल के साथ साथ इसका पॉपुलेशन भी है, वो भी सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सारे महादेशों में सबसे ज़्यादा है। इतना पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे हर चीज़ में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जनजातियों में वैरायटी, फ्लोरा एंड फौना में वैरायटी हो गई, जानवरों में वैरायटी हो गई, खाने में वैरायटी हो गई, कल्चर में वैरायटी हो गई, पेड़ पौधों में वैरायटी होगी, हर चीज़ में यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी जैसे ऑपोजिट कैरेक्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मौजूदगी के कारण एशिया को लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एशिया तीन दिशाओं में एशिया 3 बड़े समुद्रों से घिरा हुआ है, जो कि है पहले नॉर्थ की तरफ अगर हम लोग जाएं तो एशिया के नॉर्थ में आर्टिक ओशन है, एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और एशिया के साउथ में इंडियन ओशन की मौजूदगी है। अब कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम बोला जा सकता है। कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम इसीलिए, इसका मुख्य कारण है क्योंकि एशिया में ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचे चीज़ मौजूद है, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, नीचे से नीचे पॉइंट मौजूद है, लैंड के पॉइंट मौजूद हैं, बड़े से बड़े झील मौजूद हैं, गहरे से गहरे झील मौजूद हैं। माने मतलब बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम लास्ट के, या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा, वैसा है एशिया कि यहाँ पे या तो बहुत बड़ी ही चीज़ मौजूद है या तो बहुत छोटी ही चीज़ मौजूद है, और बोले तो दोनों ही मौजूद हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी एशिया में मौजूद है। जो सबसे निचला पॉइंट है, दुनिया का जो सबसे निचला पॉइंट है, लैंड डिप्रेशन पॉइंट, वो डेड सी, वो भी एशिया में मौजूद है। जो सबसे कम टेम्परेचर जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, वो भी एशिया के एक छोटे से जगह में पाई जाती है, जिसका नाम है भरखोयांस, जहाँ पे -70 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे पाई जाती है, जकोबाबाद, पाकिस्तान के जकोबाबाद में, वो भी एशिया में मौजूद है। एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी झील भी मौजूद है, जो कि है कैस्पियन सी, और दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकाल, वो भी एशिया में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी जगह में होती है? मौसिनराम में। मौसिनराम भी एशिया में मौजूद है, हमारे भारत में ही मौजूद है, मेघालय में। और ऐसे बहुत सी जगह एशिया में मौजूद है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे ऑपोजिट कैरेक्टर्स कितने मौजूद हैं एशिया में। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी पठार, जो कि है तिब्बत की पठार, ये भी मौजूद है। एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, वो भी मौजूद है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। अब एशिया में कुल मिलाकर 50 कंट्रीज़ हैं। तो पॉलिटिकली अगर हम लोग 50 कंट्री का अध्ययन करने लगे, अगर हम लोग 50 कंट्री को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दें, अलग अलग 50 ग्रुप्स में अगर कर दें, तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा इसके बारे में अध्ययन करना। इसीलिए रिसर्चर्स और इसके बारे में स्टडी करने वालों ने इसे मुख्यतः 5 डिवीजन में बांटा है, जो कि है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ आती हैं, मैं कुछ 3-4 कंट्रीज़ के नाम बोलूँगा हर एक डिवीज़न से, उसके बाद आप कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आपको मैप में दिख जाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और कुछ एक कंट्रीज़। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ईस्ट एशिया में जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, मंगोलिया। वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, येमेन, इजराइल। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और अगर नॉर्थ एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान के कुछ पार्ट और रशिया का लगभग पूरा रशिया ही नॉर्थ एशिया में पड़ता है। रशिया की खास बात यह है कि ये एशिया और यूरोप दोनों ही में पड़ते हैं। हाँ, कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं रशिया की तरह जिनका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण ये दोनों जगह, एशिया और यूरोप, दोनों ही महादेशों में पड़ते हैं। रशिया और टर्की ही ऐसे दो देश हैं जो दोनों महादेश में पड़ते हैं, एशिया और यूरोप दोनों में। अब अगर भौतिक विशेषताओं की अगर बात करें, फिजिकल फीचर्स की अगर बात करें, तो एशिया इज़ अ लैंड ऑफ माउंटेन्स, वास्ट प्लेटोज, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। तो एशिया देश है, एशिया भूमि है, बड़े से बड़े माउंटेन की, बड़े से बड़े पठारों की, बड़े से बड़े मैदानों की, बड़े से बड़े नदी घाटियों की।
तो अगर हम लोग फिजिकली अगर एशिया को अगर हम लोग बांटे तो इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि है नॉर्दर्न लोलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, साउदर्न प्लेटो, ग्रेट रिवर बेसिन, आइलैंड ग्रुप। नॉर्दर्न लोलैंड यानी जो नॉर्थ की तरफ जो मैदान मौजूद है, तो नॉर्दर्न लोलैंड मुख्यतः 2 मैदान मौजूद है एशिया में, लोलैंड मौजूद है, प्लेन मौजूद है एशिया में, सारे एक ही का नाम है लोलैंड प्लेन, सारे का मतलब मैदान हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मुख्यतः 2 मैदान मौजूद हैं एशिया में नॉर्थ की तरफ, जो कि है वेस्ट साइबेरियन प्लेन और एक है ट्यूरन प्लेन। वेस्ट साइबेरियन प्लेन है नॉर्थ की तरफ और ट्यूरन प्लेन है साउथ वेस्ट की तरफ। तो साइबेरियन प्लेन के पास जो नदियां हैं, साइबेरियन प्लेन में जो नदियां जाती है वो है ओब, येनिसी और लेना, और ट्यूरन प्लेन में जो नदियां जाती है वो है अमू दरिया और सिर दरिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊंचे इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की। तो सेंट्रल हाईलैंड, इसका जो डिवीजन है, पहाड़ी इलाकों का जो डिवीजन है वो है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड पहाड़ी इलाके एशिया में जो जाते हैं, पहाड़ों और पठारों का जो समूह है वो वेस्ट एशिया से ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ता है। तो वेस्ट एशिया से ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ने वाले इस पहाड़ों के चेन को या पहाड़ों और पठारों के बेल्ट को हम लोग पमीर नॉट कहते हैं। पमीर नॉट को कुछ हिस्सों में बांटा गया है, कुछ हिस्से हम लोग खुद से भी कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो पमीर नॉट के साउथ ईस्ट में है हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज। पमीर नॉट के नॉर्थ ईस्ट में है ताइनसा माउंटेन। ताइनसा माउंटेन से अगर दक्षिणी दिशा में ताइनसा माउंटेन के जाएं तो कुनलुन रेंज मिलेगा हमें। नॉर्थ ईस्ट में ही अगर जाएं पमीर नॉट के तो 3 माउंटेन और मिलेंगे, अल्ताई, यबलो-नबी और स्टेनोवॉय माउंटेन। वेस्ट में अगर बात करें पमीर नॉट के तो वह हिंदू कुश माउंटेन के नॉर्थ वेस्ट में एल्बर्स माउंटेन और साउथ वेस्ट में जाग्रोस माउंटेन। अब पठारों की बात करते हैं तो प्लेटो ऑफ ईरान की जो पठार है, ईरान की पठार एल्बर्स माउंटेन और जाग्रोस माउंटेन के बीच में है। अब हिमालयन रेंज मतलब हिमालय पर्वत और कुनलुन के पर्वत, इन दोनों के बीच एक मुख्य पठार है। मुख्य पठार का नाम है प्लेटो ऑफ तिब्बत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। अब हम लोग गोबी डेजर्ट की बात करते हैं। गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, एक ठंडा रेगिस्तान है, ठंडे मौसम वाला रेगिस्तान। तो ये जो है ये प्लेटो ऑफ तिब्बत के पठार के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब अगर साउदर्न प्लेटो दक्षिण की तरफ हम लोग पठारों की बात करें तो दक्षिण की तरफ जो पठारे मुख्यतः 3 पठारे मौजूद हैं। सेंट्रल हाईलैंड के दक्षिण की तरफ 3 पठारे मौजूद है, जो कि है प्लेटो ऑफ अरेबिया, डेक्कन प्लेटो और प्लेटो ऑफ सान एंड यूनान। प्लेटो ऑफ अरेबिया के जो पठार हैं वो अरेबिया के पठार अरेबिया जैसे ही गर्मी ये करते हैं, गर्मी वहाँ पे अरेबिया जैसी ही गर्मी होती है। वहाँ पे कोई रिवर नहीं है, कोई नदी नहीं है उस जगह पे, और वहाँ का टेम्परेचर गर्म होने के कारण वहाँ बहुत सूखा रहता है। डेक्कन प्लेटो जो कि भारत में मौजूद है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसमें 3 नदियाँ इसको काटते हुए अपना रास्ता बनाती हैं, जो कि है महानदी, गोदावरी और नर्मदा नदी। इसमें और भी नदियां हैं, माफ़ कीजिएगा। प्लेटो ऑफ सान एंड यूनान, तो प्लेटो ऑफ सान की जो पठार है वो है म्यांमार में, और प्लेटो ऑफ यूनान या यूनान का जो पठार है वो है चाइना में। तो सान की जो पठार है, सान की पठार को काटती हुई जो नदी अपना रास्ता बनाती है वो है साल्विन और मेकोंग, और जो नदी यूनान की पठार को काटती है वो है चांगजियांग रिवर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नदी घाटियों के बारे में। तो बहुत सी नदियाँ एशिया में मौजूद हैं। जो मुख्य नदी घाटी हैं वो है मेसोपोटामियन नदी घाटी, जो तिग्रिस और यूफ्रेट रिवर जो कि इराक में है उसके किनारे पे मौजूद है। इंदु घाटी इंदु नदी के किनारे पे मौजूद है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे मौजूद है। ग्रेट ईस्टर्न प्लेन जो कि चाइना में है, ग्रेट ईस्टर्न घाटी बड़ी पूर्वी घाटी जो कि है चाइना में मौजूद, वो चांगजियांग, ह्युआंग-हे और कियांग रिवर के किनारे पे मौजूद है। इर्राडवे, मेकोंग और साल्विन की घाटी, म्यांमार की नदियां हैं। इन्हीं नदियों के किनारे पे जो घाटी मौजूद है वो है वैली ऑफ इर्राडवे, मेकोंग और साल्विन। अब हम लोग टापुओं की अगर बात करें तो एशिया में ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ बहुत से टापू मौजूद है। ये ज़्यादातर टापू ये पहाड़ी होते हैं। इनमें कुछ एक टापू ऐसे भी हैं जहाँ पे वॉल्केनोज मौजूद है, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी मौजूद है। ये ज्वालामुखी होने के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी फटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी डोरमेंट स्टेज में है, कुछ ज्वालामुखी एक्टिव स्टेज में। एक्टिव स्टेज में वो कभी भी फट सकते हैं, और डोरमेंट वो ज्वालामुखी कि अभी वो एक्टिव हुए नहीं है लेकिन
अभी वो उनके फटने का चांसेस नहीं है, लेकिन आगे चल के वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। अब अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो 3 मुख्य जो आइलैंड ग्रुप हैं वो हैं जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए ये पाएंगे आप कि नॉर्थ से साउथ की तरफ 3 मुख्य आइलैंड ग्रुप है, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। आइलैंड यानी टापू। अब मलय आर्किपेलागो जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है, वो भी एशिया में मौजूद है। तो इस चैप्टर ये एशिया के बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने जाना कि एशिया जो है, एशिया को लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। एशिया में बहुत सी रोमांचित कर देने वाली बातें हैं जो हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में जाना। और भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।